कहानी तीन दोस्तों की है, पर मैं हमेशा तस्वीर में तीसरा था। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां बरगद के पेड़ की छांव में तीन दोस्त मिला करते थे। मैं यानी रवि और मेरे दोस्त सुमन और आरव। हमारी मुलाकात स्कूल के आखिरी साल में हुई थी। सुमन की हंसी और उसकी बेफिक्र बातें और आरव का शांत स्वभाव जो हमेशा हमें हंसाने का बहाना ढूंढ लेता था। हम तीनों की दोस्ती गांव की उन संकरी गलियों और खेतों की मेड़ों पर बनी थी। सुमन हर छोटी बड़ी बात मुझसे शेयर करती थी। उसकी हर बात में एक जादू था। मैं सुनता, हंसता और धीरे धीरे उसे अपनी दुनिया का हिस्सा मान बैठा। रवि, तू ना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो अक्सर कहती और मैं उसकी हर बात को दिल से मान लेता। फिर एक दिन आरव हमारे गांव लौटा। वो मेरा बचपन का दोस्त था जो कुछ साल पहले शहर चला गया था। अब हम तीन थे। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही था। हम बरगद के पेड़ के नीचे बैठते, पुरानी यादें ताज़ा करते और गांव की नदी किनारे सूरज ढलने तक बातें करते। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सुमन और आरव की बातें अब गहरी होने लगीं। वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। उनके चेहरों पर एक अलग सी चमक थी जो पहले नहीं थी। मैं देखता और मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं अब पहले जैसा नहीं रहा? प्लान बनते थे, नदी किनारे पिकनिक, गांव के मेले में जाना या बस रात को तारों के नीचे बैठना। लेकिन अब मुझे इन प्लानों का हिस्सा बनने के लिए बुलाना जैसे औपचारिकता हो गई थी। रवि, तू भी आ जा, सुमन कहती, लेकिन उसकी आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी। उनके चैट्स, उनकी हंसी, उनके नजदीकी पल, सब में मैं बस एक दर्शक बनकर रह गया। मैं चुप था, लेकिन अंदर टूट रहा था। मैं वो था जो उनके प्यार भरे लम्हों के फ्रेम में भी नहीं आता था। वो हंसते थे और मैं खुद से सवाल करता रहा, क्या दोस्ती में भी तीसरा होना इतना अकेला कर देता है? धीरे धीरे मैं खामोश होता गया। मैंने उनके साथ समय बिताना कम कर दिया। मेरी हंसी, मेरी बातें सब कहीं खो गईं। और फिर एक दिन मैं बस चला गया, बिना कुछ कहे। मैंने गांव छोड़ दिया और शहर में एक नई जिंदगी शुरू की। सालों बाद सुमन गांव लौटी। वो मेरे पुराने घर में आई जहां मैं कभी रहा करता था। अब वहां कोई और रहता था, लेकिन मेरी कुछ पुरानी चीजें अभी भी वहीं थीं। उसने एक पुरानी डायरी पाई जो मैंने स्कूल के दिनों में लिखी थी। उसने डायरी खोली और उसमें लिखा था, सुमन, तुम्हें शायद कभी एहसास नहीं हुआ, पर तुम मेरी सबसे खूबसूरत गलती थी। मैंने तुम्हें अपनी दुनिया समझा, पर शायद मैं तुम्हारी दुनिया में बस एक मेहमान था। वो पढ़ती रही, हर पेज, हर दर्द। उसकी आंखें नम हो गईं। पहली बार उसने मेरे लिए रोया। उसने महसूस किया कि मेरी चुप्पी में कितना कुछ छिपा था। मैं गया नहीं था, मैं बस कभी था ही नहीं, क्योंकि दोस्ती की उस कहानी में मैं बस एक एक्स्ट्रा था, एक साइलेंट कैरेक्टर। तीसरा दोस्त। दोस्ती में हर किसी का महत्व होता है और हर दोस्त का दिल उतना ही नाजुक होता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी दोस्त खुद को अकेला या अनदेखा महसूस न करे। प्यार और दोस्ती की कहानियों में तीसरे दोस्त की चुप्पी को भी सुनना जरूरी है।